फैटी लिवर को लेके आजकल हर कोई परेशान होता है। और फैटी लिवर ना सिर्फ जिस्म में सिर्फ एक लिवर की बीमारी है, बल्कि अगर मैं आपको कहूँ तो ये आपके पूरे जिस्म की मेटाबॉलिक बीमारी है। स्पेशली जिन लोगों को पीसीओएस का मसला है, उनमें ख़ास तौर पे फैटी लिवर की कोइंसिडेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आइए आज इस पे बात करते हैं कि फैटी लिवर, पीसीओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे को ख़राब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और अल्लाह आपको ठीक ही रखे, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें फैटी लिवर में हर तीसरा चौथा बंदा आपको मुब्तला नज़र आ रहा होता है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीन्स हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं और चाहे वो मर्द हैं। अगर आपकी भी एक फ़िज़ीक अच्छी चल रही है और उसमें अचानक आपको अपने पेट का एक बम्प नज़र आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत हो चुकी हुई है और आप फैटी लिवर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। फैटी लिवर को लेके अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि फैटी लिवर में अक्सर औक़ात दर्द नहीं होता शुरू में, कि आपको ये लगे कि जनाब मुझे कोई पसलियों के नीचे दर्द होगा, कोई भारपन महसूस होगा, कोई ख़ास किस्म के सिम्टम्स आएंगे तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि मुझे फैटी लिवर है। नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि शुरू की जो बीमारी चल रही होती है उसमें सिर्फ लिवर के सेल्स इन्फिल्ट्रेट होते हैं, उसके साइज़ को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और साइज़ जब बढ़ना शुरू होता है तो तब तक बहुत टाइम गुजर चुका होता है और तब आपको सिम्टम्स आना शुरू हो चुके होते हैं। जिन लोगों को पीसीओएस का मसला है, यानी कि जब आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएं, आपकी माहवारी इर्रेगुलर हो रही है, आपको एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला रह रहा है, पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, आपको उसके साथ ही वज़न बेतहाशा बढ़ना शुरू हो गया हुआ है, और अक्सर ख़वातीन बेचारी ये कहती हैं कि हम तो खाते भी नहीं हैं और हमारा वज़न रिड्यूस नहीं हो रहा, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वज़न स्टक हुआ हुआ है। तो एक फैक्टर जो आपको यहाँ पे इन दोनों की जड़ में कॉमन नज़र आता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस्म में आती है और जिस्म के खुलिये इंसुलिन को नहीं पहचान पाते तो वो ज़्यादा इंसुलिन बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जिगर तक इंसुलिन के साथ साथ कुछ चर्बी के ज़र्रात भी वहाँ पहुँचते हैं और वो फैट डेपोजिशन शुरू हो जाती है। इसी तरह जब वो ओवरीज तक जाते हैं तो वो मेल हार्मोन्स की तरफ आपकी ओवरीज को ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है पीरियड्स में इरेगुलरिटी आती है और बाकी मसले जो हैं वो शुरू होते हैं। इसी तरह आपके पेट के गिर्द चर्बी की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम बम्प कहते हैं, कि आपका एक टायर बनना शुरू हो गया हुआ है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। अब यहाँ पे जो टेस्ट करवाने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपकी शुगर ज़रूर चेक होनी चाहिए, HbA1c, यानी ताकि पता चल सके कि आप कौन सी फेज़ पे हैं और क्या आपकी इतनी डायबिटीज़ की तरफ आप चल तो नहीं पड़े कि जहाँ से आपको दवा की ज़रूरत पड़ जाए। दूसरी चीज़ है आपके LFTs, वो बर वक्त कराएं। तीसरी चीज़ जो है वो है आपका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अल्ट्रासाउंड शुरू में आपके लिवर को पकड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन आती है तो इसके स्पेसिफिक स्कैन्स होते हैं जिनको हम फाइब्रो स्कैन्स कहते हैं, जिनमें आपके फैटी लिवर की स्टेजिंग होती है। याद रखिए कि स्टेज 1-2 पे लिवर को रिवर्स करना बहुत आसान है और आप भी अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपना वेट भी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस बात का इंतज़ार किया कि कब मेरे टेस्ट ख़राब होंगे, कब मुझे सिम्टम्स आना शुरू होंगे, तो यकीन करें वहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चंद आसान से तदाबीर हैं जिनके ज़रिए आप अपना फैटी लिवर रिवर्स कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अपना 7 to 10% वेट को कम करने की कोशिश कीजिए। इमीडिएटली आपको इफेक्ट्स आना शुरू होंगे, बहुत जल्दी आपका लिवर रिवर्स होना शुरू होगा। दूसरा, मीठे मशरूबात, शुगर, बेकरी आइटम्स, पैक्ड प्रोसेस फूड, ऑयल, घी, इस किस्म की चीज़ें जो बहुत चिकनाई वाली हैं और मीठी हैं, इन चीज़ों से दूर हो जाएं। आपका फैटी लिवर इजीली रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, वेट वापस जाना शुरू होगा। हल्की फुल्की वॉक शुरू करें, पुरसुकून नींद की तरफ जाएं और अपने दिमाग को अल्ट्रा मोड से ज़रा थोड़ा सा सुकून की तरफ डालें। जितना आप अपना कोर्टिसोल लेवल कम करेंगे, अपना स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, उतनी ही तेज़ी से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिवर्स होगी और उतनी ही तेज़ी से आपका फैटी लिवर भी रिवर्स होगा। तो ये था हमारा फैटी लिवर का आज का रिव्यू, और अगर आपको इसी तरह के रिव्यू पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।